रहा था कि ये कौन सा सवाल है, बहुलक। बहुलक मतलब इसमें समस्या क्या थी कि अगर बहुलक के अंतर्गत हम देखते हैं कि आवृत्ति में देखने पर दो बड़ी बड़ी आवृत्तियां अगर समान आ जाए, क्या आ जाए, आवृत्ति में देखने पर दो बड़ी बड़ी आवृत्ति समान आ जाए, ऐसी परिस्थिति में हमें समूहीकरण सारणी और विश्लेषण सारणी का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर सिंगल कोई भी संख्या आवृत्ति में जो भी बड़ी दिखाई देती है उसके सामने का वर्ग अपन क्या ले लेते हैं, बहुलक वर्ग लेते हैं। परंतु आवृत्ति में देखने पर, यहाँ आवृत्ति में देखने पर क्या हो रहा है कि 10 और 10 दो बड़ी बड़ी आवृत्तियां दिख रही है। क्या दिख रही है, दो बड़ी बड़ी आवृत्तियां दिख रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम 10 से 15 को बहुलक वर्ग माने या 20 से 25 को बहुलक वर्ग माने, ये कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। अतः इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें एक समूहीकरण सारणी और विश्लेषण सारणी का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। समूहीकरण सारणी में 6 स्टेप बनती है। कितनी स्टेप बनती है, 6। पहली स्टेप कहां से बनेगी, आवृत्ति में से। पहली स्टेप कहां से बनेगी, आवृत्ति में से। आवृत्ति में जो बड़ी बड़ी संख्या है, जो बड़ी बड़ी संख्या है उसको क्या कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं, क्लियर। पहली स्टेप कहां से आएगी, आवृत्ति में। जो बड़ी बड़ी संख्या है उसको गोला करते हैं। फिर दूसरी स्टेप में दो दो के जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे। जैसे ये 1 और 2 3, 10 और 4 14, 10 और 9 19 और 2 बचा है। अगर जोड़ा नहीं बनता है तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। जोड़ा नहीं बनता है तो छोड़ देंगे। अब पूरी श्रेणी में देख लेंगे। सेकंड स्टेप में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 19। अतः इस 19 के सामने इसको भी क्या कर देंगे, इसको भी गोला, क्लियर। दूसरी स्टेप में क्या किया था, दो दो के जोड़े बनाएंगे और जो बड़ी संख्या है उस पे गोला, क्लियर। तीसरी स्टेप, ऊपर से एक संख्या को छोड़ेंगे। जोड़ना केवल आवृत्ति से ही है। कहां से जोड़ते चलेंगे, आवृत्ति से। ऊपर से एक संख्या को छोड़ेंगे और दो दो के जोड़े बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे 2 और 10 12, 4 और 10 14 और 9 और 10 11, ठीक है ना। तीसरी स्टेप में ऊपर से एक संख्या को छोड़ के दो दो के जोड़े बनाएंगे, ठीक है ना। और जो बड़ी संख्या आ जाए उस पे गोला, क्लियर। जो आए उसको नहीं देखना है, अपने को यहां देखना है, क्लियर। तीसरी स्टेप में ऊपर से एक संख्या को छोड़ के दो दो के जोड़े बनाएंगे और जो बड़ी संख्या है उस पे गोला। चौथी स्टेप में 3-3 के जोड़े बनाएंगे। कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, 3-3 के। जैसे 1 और 2 3, 3 और 10 13, क्लियर। फिर 4 और 10 14, 14 और 9 23, ठीक है ना। बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 23 और एक संख्या नीचे छूट गई। तो जो संख्या छूट जाए, ठीक है ना, ये जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको छोड़ देंगे, क्लियर। ये कितने कितने के जोड़े बने, 3-3 के जोड़े। कौन सी स्टेप में, चौथी स्टेप। जो बड़ी संख्या उस पे गोला। पांचवी स्टेप में ऊपर से एक संख्या को छोड़ के 3-3 के जोड़े बनाएंगे। कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, 3-3 के। जैसे 2 10 और 4 कितना होगा, 16 10 9 और 2 21। संख्या कौन सी बड़ी आ गई, 21 को क्या कर देंगे, गोला, क्लियर। आखिरी और छठी स्टेप में ऊपर से दो संख्या को छोड़ देंगे। ऊपर से कितनी संख्या को छोड़ देंगे, 2 संख्या को छोड़ देंगे और 3-3 के जोड़े बनाएंगे। जैसे ऊपर से 2 संख्या को छोड़ दी तो 10 4 और 10 कितना हो जाएगा, 24। अब 9 और 2 ही संख्या बच गई, जोड़ा नहीं बन रहा है तो छोड़, क्लियर, ठीक है ना। तो पहले समूहीकरण सारणी बनाएंगे। समूहीकरण सारणी में क्या होगा, पहली स्टेप आवृत्ति में से जो बड़ी बड़ी संख्या उस पे गोला लगा देंगे। दूसरी स्टेप में दो दो के जोड़े बनाएंगे और जो बड़ी संख्या उस पे गोला लगा देंगे।
तीसरी स्टेप में ऊपर से एक संख्या को छोड़ के दो दो के जोड़े बनाएंगे और जो बड़ी संख्या उस पर दो लगाएंगे। चौथी स्टेप में तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। चौथी स्टेप में तीन तीन के जोड़े बनाएंगे और जो बड़ी संख्या उस पर दो लगाएंगे। पांचवी स्टेप में ऊपर से एक संख्या को छोड़ के तीन तीन के जोड़े बनाएंगे और जो बड़ी संख्या उस पे दो लगाएंगे। छठी स्टेप में ऊपर से दो संख्या को छोड़ देंगे और तीन तीन के जोड़े बनाएंगे और जो बड़ी संख्या उस पे दो लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये तो हुई बात अपनी समूहीकरण सारणी वाली। किसकी बात हो गई? समूहीकरण सारणी। अब अपन दूसरी बात करते हैं विश्लेषण सारणी। ठीक है ना। क्या बात करेंगे? विश्लेषण सारणी, जिसमें एक साइड लिख देंगे हम पद। पद कौन से? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ठीक है ना। और दूसरी साइड लिख देंगे हम क्रमांक। कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और आखिरी में उसका टोटल। ठीक है ना। अब हम देखते हैं फर्स्ट। किसमें देखें? फर्स्ट में 10 और 10 बड़ी आवृत्ति है। 10 और 10 बड़ी आवृत्ति है और ये किसके सामने है? 10 से 15 और 20 से 25। किसके सामने है? 10 से 15 और 20 से 25। क्लियर? इसके सामने हमने क्या लगा दिया? 10 से 15 के सामने राइट का निशान लगा दिया और 20 से 25 के सामने राइट का निशान लगा दिया। ठीक है ना। दूसरी स्टेप में बड़ी संख्या कौन सी है? 19। ये किसका जोड़ है? 10 और 9। किसका जोड़ है? 10 और 9। अब ये 10 और 9 किसके सामने आए हैं? 20 से 25, 25 से 30। किसके सामने आए? 20 से 25, 25 से 30 के सामने आए हैं। अतः अपन किसके सामने? 20 से 25 और 25 से 30 के सामने क्या लगा देंगे? राइट का निशान लगा देंगे। क्लियर? अब तीसरी में 14 बड़ी संख्याएं हैं और ये 14 किसका जोड़ है? 4 और 10। किसका जोड़ है? 4 और 10। ये किसके सामने? 15 से 20, 20 से 25। तो 15 से 20, 20 से 25 के सामने क्या लगा दिया? राइट का निशान लगा दिया। अब चौथी स्टेप की बात करें, जहां तीन तीन के जोड़े बने। कितने के जोड़े बन रहे हैं? 3। अब यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है? 3। तो पहले 3 का जोड़ा तो छोटी संख्या है। दूसरा 4, 10 और 9। किसका जोड़ है ये? 4, 10 और 9। किसके सामने? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो अपन क्या करें? किसके सामने? 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 के सामने भी राइट का निशान लगा दें। क्लियर? फिर अगला पांचवी स्टेप में ऊपर से एक संख्या को छोड़ के तीन तीन के जोड़े बनाए हैं। इसमें ये किसका जोड़ है? 10, 9 और 2। 10, 9 और 2 का जोड़ है। ये किसके सामने? 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। हमने पांचवी स्टेप में 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35 के सामने राइट का निशान लगा दिया। छठी स्टेप में ऊपर से दो संख्या को छोड़ के तीन तीन के जोड़े बनाए थे। बड़ी संख्या क्या आई थी? 24। ये किसका जोड़ था? 10, 4 और 10। ठीक है ना। ऊपर से दो संख्या तो छोड़ दी थी। किसका जोड़ है? 10, 4 और 10। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इसके सामने भी क्या लगा दिया? 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 के सामने क्या लगा दिया? राइट का निशान। क्लियर? 6 की 6 स्टेप। अब आगे बात टोटल में देखेंगे 0 से 5 के सामने कुछ था राइट का निशान? नील कर दिया। फिर 5 से 10 के सामने नहीं था, नील कर दिया। फिर 10 से 15 के सामने 1 और 2। कितना आ गया? 2। फिर 15 से 20 के सामने 1, 2 और 3। क्या आ गया? 3। फिर 20 से 25 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिया 6। फिर 25 से 30 1, 2 और 3 और 30 से 35 1। ठीक है। फिर हम कहेंगे विश्लेषण सारणी में देखने पर। कहां पर देखने पर? विश्लेषण सारणी में देखने पर सबसे अधिक आवृत्ति 6
किसकी है? 20 से 25 वर्ग की है। विश्लेषण सारणी में देखने पर सबसे अधिक आवृत्ति 6 20 से 25 वर्ग की है, अतः 20 से 25 बहुलक वर्ग होगा। 20 से 25 बहुलक वर्ग होगा। अतः हम इसको पूरा का वर्ग क्या बना लेंगे? बहुलक वर्ग बना लेंगे। तो 20 को L1, 25 को L2, 10 आगे आवृत्ति है इसको F1, ऊपर वाली संख्या को F0 और नीचे वाली संख्या को F2 नाम दे देंगे। और फिर इसको इस सूत्र के माध्यम से हल कर देंगे, जहां पर Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक में L2 माइनस L1। हम जानते हैं कि Z बराबर L1 कितना था? 20, यहीं से लिया, क्या था? 20 प्लस F1 कितना है? 10 माइनस F0 कितना है? 4 बटे 2F1 मतलब 2 गुणे 10 माइनस F0 था 4 माइनस F2 था 9, ठीक है ना। और L2 कितना है? 25 माइनस 20, ठीक है ना। फिर Z बराबर 20 प्लस 10 में से 4 गए तो बचे 6, 10 का गुणा 2 में किया तो 10 दूनो 20 माइनस 4 और माइनस 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, परंतु साइन काय का रहेगा? माइनस। इसलिए 4 और 9 13 तो होंगे, परंतु रहेंगे काय के? माइनस। तो 10 का गुणा 2 में किया तो 20 और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो माइनस के 13, 25 में से 20 गए, 5 कोष्टक हटाया तो गुणा, कोष्टक हटा देंगे तो काय में आ जाएगा? गुणा, ठीक है ना। अब Z बराबर 20 प्लस इस ऊपर के 6 का गुणा काय में कर दो? 5, ठीक है ना। जो ऊपर आया है उस 6 का गुणा काय में कर देंगे? 5 में, तो 6 पंजा 30 और 20 में से 13 गए, बचे 7, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि Z बराबर 20 प्लस 30 में 7 का भाग, 30 में 7 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 20 प्लस 4.28। हम इस 4.28 में 20 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा Z बराबर 24.28, ठीक है। क्लियर?